डमरू न्यूज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। इंडिया गठबंधन की आज जो दशा है और दिशा है, इसको इस स्थिति में लाने के लिए दो नेता जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री टीएमसी की नेता ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन की शुरुआत के भी बड़े दिलचस्प किस्से हैं। तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव जब मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी जो टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति कहलाती थी, उनकी केजरीवाल जी से मुलाकात हुई और चंद्रशेखर राव के मन में प्रधानमंत्री पद को लेकर या दिल्ली की राजनीति को लेकर महत्वाकांक्षाएं जाग उठी। इस कड़ी में उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से बीआरएस किया, तेलंगाना राज्य समिति से भारत राष्ट्र समिति किया। और उन्होंने अंदाज लगाया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है तो पार्टी की बागडोर वो अपनी बेटी को सौंप कर दिल्ली की राजनीति की तरफ रुख कर लेंगे। और सर्वेक्षणों में जब उन्हें बताया गया कि उनकी खुद की पार्टी की हालत अभी खराब है राज्य में, तो पहला ध्यान उन्हें अपने राज्य पे ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भी के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली की राजनीति के लिए कुछ समय तो हाथ पांव चलाए, पर समर्थकों के कहने पर वो वापस राज्य लौट गए और राज्य में जैसा कि अंदेशा था वही हुआ, उनकी पार्टी विधानसभा से बाहर हो गई। नरेंद्र मोदी के सामने वाला मैदान 2014 और 2019 दो बार राहुल गांधी को आजमाने के बाद पूरी तरीके से खाली पड़ा था और के चंद्रशेखर राव की ही स्थिति में नीतीश कुमार आ गए। नीतीश कुमार को भी एहसास हुआ कि चुनाव दर चुनाव उनकी पार्टी जदयू बिहार में अपना जन समर्थन खोती जा रही है। ऐसे में क्यों न जीवन का एक आखिरी और बड़ा दाव खेला जाए और दिल्ली की राजनीति की जाए। और नरेंद्र मोदी के रहते एनडीए में ये संभव नहीं था और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष कोई चेहरा पेश नहीं कर पा रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार के मन में हिलोरें उठी और उन्होंने विपक्षी गठबंधन को एक करने का मंसूबा पाला। देखने में, सुनने में, समझने में कितना अच्छा लगा सबको कि बीजेपी के एक कैंडिडेट के विरुद्ध समूचे विपक्ष का एक कैंडिडेट होगा। मामला बड़ा दिलचस्प होता और निश्चित ही एनडीए को नाको चने चबाने पड़ जाते। नीतीश कुमार ने गठबंधन की नींव रखने के लिए तमाम हाथ पांव चलाए। ममता बनर्जी को और अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन के बैनर तले लाने में ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी रहीं और अरविंद केजरीवाल के भी। अरविंद केजरीवाल को जब दो बार दिल्ली में स्पष्टतः बहुमत मिल गया तो उनके मन में भी राष्ट्र की राजनीति की हिलोरें उठने लगी थी। यही हाल ममता बनर्जी का था। लेकिन दोनों की राजनीति में एक समानता है कि राज्य की राजनीति में करते समय वो दिल्ली में एक ऐसा शासन चाहते हैं जिससे वो लड़ते हुए दिखाई दे अपने राज्य की जनता के लिए। इसके लिए मोदी या एनडीए गठबंधन की सरकार उनकी मुफीद बैठती है। यदि इसके विरुद्ध उनकी कोई मित्र सरकार बैठ जाती है तो राज्य में जो ये लड़ने का मादा दिखाते हैं वो दिखना बंद हो जाता। यही कारण है कि जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के इतने हाथ पांव चलाए तो नेचुरल तौर पे ये कहा जाने लगा था और राजनीतिक पंडितों का भी मानना ये रहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बना देना चाहिए और ये एनडीए के खिलाफ बहुत बड़ा कदम माना जाता और राष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलता। पर अपनी राजनीति की दुकानें बंद होते देख ममता बनर्जी और केजरीवाल को ये नागवार गुजरा और उन्होंने वही किया, खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। नीतीश कुमार की आखिरी उम्मीद लालू प्रसाद यादव थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को माना था और ये डिक्लेयर कर दिया था कि राष्ट्र की राजनीति में जाने के लिए वो राज्य की सरकार तेजस्वी को सौंप सकते हैं।
नीतीश को विश्वास था कि लालू प्रसाद यादव नीतीश की पुरजोर वकालत करेंगे एनडीए के संयोजक पद के लिए। पर उसी समाजवादी आंदोलन की आग से निकले जिसमें नीतीश कुमार निकले हैं, लालू प्रसाद यादव के मन में भी वे बातें हिलोरें मार उठी कि केंद्र की राजनीति में तो वो भी मंत्री रहे और राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, पर इतने बड़े पद का सपना तो शायद उन्होंने भी नहीं देखा, और यदि देखने का हक है तो पहला हक तो उन्हीं का है। इसको मानते हुए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार की वकालत नहीं की, और नीतीश कुमार को समझ में आ गया कि इंडी गठबंधन से अच्छा तो मोदी गठबंधन में जाने से होगा, क्योंकि इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार एक पिछलग्गू बन के रह जाते और एनडीए में वो कम से कम बराबर की सीट तो पा जाएंगे। इस तरीके से इंडी गठबंधन की बनने से पहले धराशायी होने की ये कुछ बातें सामने आए। अब आज के हालात में यदि हम देखें तो जिस तरह से नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए और फिर उत्तर प्रदेश में आरएलडी वापस आ गया, और तमाम ऐसे अन्य दल जो कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में वो या उनके नेता एनडीए में आ रहे हैं, उससे ये चुनाव एक तरफा जाता हुआ दिखने लगा है। जैसे पहले से ही लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है या दिलाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि अब की बार एनडीए 400 पार हो जाएगा। इससे ये आशंका जरूर मजबूत होती दिखाई दे रही है कि जब भी ऐसे चुनाव होते हैं या एक तरफा चुनाव की जब बारी होती है तो चुनाव नीरस हो जाते हैं, और नीरस चुनाव में वो जो एक देश का वोट बैंक है जो किसी भी हाल में अपना वोट डालना जानता है, वो तो अपना वोट डाल देता है, पर आम जनमानस का एक बहुत बड़ा वर्ग वोट नहीं डालता, ये सोचकर कि उसके वोट डालने से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चुनाव आज उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। इतनी नीरसता में उस वोटर का निकलना अब मुश्किल दिखाई देने लगा है। ऐसे में यदि इंडी गठबंधन अपने सवाब पर होता और मुकाबला बराबरी का होता, जो चुनाव में रोमांच होता, रुचि होती, लोगों का लगाव होता। अब ये चुनाव जिसमें न रोमांच है, न रुचि है, न किसी का लगाव बचा है, किसी पार्टी की एक तरफा दिखती हुई जीत लोगों को नीरस कर रही है, और नीरसता भरे इस वातावरण में जब भी ऐसे पुराने इतिहास को याद करें तो ऐसे चुनाव त्रिशंकु लोकसभा पैदा करते आए हैं। इस चुनाव में भी वर्तमान हालत में यही हालत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव में तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता के कान पक गए थे। 2014 के चुनाव में वो बहुत बड़ा मुद्दा था, और 2019 के चुनाव में पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक ने एक राष्ट्रवाद का माहौल खड़ा कर दिया था, और 2024 में एक मजबूत बनाम कमज़ोर प्रतिद्वंदी के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे में दया से या सहानुभूति से कोई पार्टी कितने वोट बटोर लेती है, ये कहा जाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए नीरसता के इस चुनाव में अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा कि आगे कोई बहुत बड़ा कमाल होने वाला है, कोई बहुत बड़ा रोमांच पैदा होने वाला है, या कोई बहुत बड़ा लगाव होने वाला है। छोटे छोटे जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, विपक्ष को लगता है इससे कोई बहुत बड़ा मुद्दा हासिल आ जाएगा। ऐसा जनता के बीच में जाने वाला है, छाने वाला मुद्दा नहीं दिखता। तो ऐसे में जनता को एक अच्छे चुनाव की जो उम्मीद रहती है, इस चुनाव में उसकी भावना अभी तक नदारद दिख रही है। आगे शायद इसका कोई नया पैटर्न देखने को मिले, अभी तक तो फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता। अभी तक के लिए इतना है।